आज हम बात कर रहे हैं एप्पल गेट्स रूल्स फॉर कैनेडी क्लासिफिकेशन। हमें पता है कैनेडीज़ की जो क्लासिफिकेशन होती है वो ईडेंचुलस एरियाज़ के लिए होती है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। पहला रूल हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन फॉलोज एक्सट्रैक्शन, कि हम लोग क्लासिफिकेशन तभी करेंगे जब हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लें। एक्सट्रैक्शन उन दांतों की जो अब होपलेस हैं, जिनका ऊपर काम नहीं हो सकता। रूल नंबर 2 हमारे पास है कि अगर हमारे पास थर्ड मोलर मिसिंग है और उसको रिप्लेस करने की नीड नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अपनी क्लासिफिकेशन में काउंट नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास थर्ड मोलर मौजूद है और हमें उसको यूज़ करना है एज अ अबटमेंट सपोर्ट के लिए तो उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। नंबर 4 हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास सेकंड मोलर मिसिंग है और उसको अबटमेंट के लिए रिप्लेस नहीं करना है तो उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। रूल नंबर 5 हमारे पास होता है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर ईडेंचुलस एरिया है, सबसे पोस्टीरियर ईडेंचुलस एरिया, उसी को कंसीडर करेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट पोस्टीरियर एरिया से हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6 हमारे पास क्या होता है कि एक तो हमारे पास मोस्ट पोस्टीरियर एरिया हो गया, इस एरिया के अलावा कहीं और अगर ईडेंचुलस पार्ट है तो उस चीज़ को हम लोग मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। रूल नंबर 7 हमारे पास क्या होगा कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि नंबर ऑफ़ टूथ फ्रॉम अ मॉडिफिकेशन कितनी गायब है। जैसे हमारे पास एक पोस्टीरियर ईडेंचुलस एरिया है, उसको हमने बोला कि ये क्लास 1 है। इसके अलावा जो है अब आगे जो है दो एंटीरियरली 2 एरियाज़ खाली हैं, तो इसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन 1 और मॉडिफिकेशन 2। लास्ट से हमारे पास रूल नंबर 8 होता है कि क्लास 4 की आर्च का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि हमेशा हम लोग क्लासिफिकेशन जो है पोस्टीरियर से स्टार्ट करते हैं। अगर इंटीरियर में क्लासिफिकेशन हो गई तो मतलब पोस्टीरियर दांत मिसिंग है और हम लोग वो कर नहीं सकते, क्योंकि हमेशा हम लोग ग्लास डिटरमाइन करते हैं वो हमारे पास पोस्टीरियर से ही होती है।